तो लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? चलो क्वेश्चन कुछ था ना, डाउट? कौन सा क्वेश्चन? 18th क्वेश्चन। CS3 ऑर्थो मेटापेरो और ये मस्त क्वेश्चन है। यही है ना? लास्ट वाले में कुछ और है क्या? नहीं, सबसे लास्ट वाले में बस यही है ना। तो सबसे पहले ये दोनों में कौन सा इफेक्ट है? CS3 अच्छा नीचे लगा, ऐसा बोल रहे हैं। सबसे पहले सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा इसमें? ऑर्थो इफेक्ट किसमें लग रहा है? सेकेंड वाला। तो 2 पहले ऐसे कर लो। उसके बीच बच्चा यहाँ पे कौन सा है? मेटा। मेटा पे कौन सा आई है? प्लस आई। अब यहाँ पे ये प्लस एम होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? प्लस एम। लेकिन सर इफेक्ट की वजह से यहाँ पे एम इफेक्ट नहीं है, तो सिर्फ कौन सा इफेक्ट है? प्लस आई। आए बात समझ में? इसमें प्लस आई और इसमें विदाउट। तो प्लस आई से एसिडिटी बढ़ेगा कि घटेगा? प्लस आई यहाँ पे भी कम होगा। तो हमारा इतना तो दिमाग में आ गया। 4 4 के बाद क्या होगा? 2 एंड 3। ये किसकी वजह से है? पहले ये कौन सा है? 2 वाला कौन सा है? ऑर्थो इफेक्ट। 2 कौन सा है? अच्छा 1 होता है, हाँ। 2 में कौन सा है? ऑर्थो इफेक्ट। 2 और 3 में प्लस 1। इसमें कौन सा लग रहा है बेटा? 3। और कौन सा है? 1। कौन सा है? प्लस आई इफेक्ट। और इसमें विदाउट एनी इफेक्ट। आ रहा समझ में? अब इसमें भी अरेंज कर लो। 2 के बाद 4 के बाद 1 और 3 में किसमें प्लस आई ज्यादा है बेटा? ये भी प्लस आई है। ये भी कौन सा है? प्लस आई। प्लस आई किसमें ज्यादा है? 3 में। तो 1 के बाद 3। तो ये ऑप्शन नहीं है, देखो तो। यही होगा बच्चा। तो फिर जो अप्रोच सही लगाओगे तो ऑप्शन की जरूरत ही नहीं पड़ता। आ रहा बस समझ में? तो पहले क्या देखना था इसमें? ऑर्थो इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? ऑर्थो। फिर इसमें कोई इफेक्ट नहीं, और इसमें सिर्फ कौन सा है? प्लस आई। और इसमें प्लस आई किसमें ज्यादा है बेटा? इसमें प्लस आई है 3 टाइम्स, ठीक है ना। और इसमें कितना है? 1 टाइम्स। तो यहाँ सर इफेक्ट लगा। कौन सा इफेक्ट लगा यहाँ पे? सर इफेक्ट। और सर इफेक्ट नहीं भी लगाते, गलती भी होता, तब भी अगर प्लस एम लेते तब भी गलत आंसर आता, मतलब वही आना था। सबसे बेकार वही होता। कौन सा पेज नंबर? क्वेश्चन नंबर 6। अरे बहुत सारा क्वेश्चन है बेटा ये तो। MeClO NO2। ओ वाह बच्चा। हाँ बता रहे हैं। एक तो बेंजीन है, सब में बेंजोइक है ना। फिर उसके बाद क्या है? रुको पहले बेंजोइक बना लेते हैं। सब में बेंजोइक कितने कंपाउंड है टोटल? 5। ठीक है ना, कहीं भी हो वो ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दिया। कितने टोटल? 5 हो गया। 5। सबसे ऊपर वाले में कौन सा ग्रुप लगा है? कोई लगा है क्या? सेकंड वाले में एमी। एमी का मतलब होता है मिथाइल। इसका क्या लगा? Cl OMe। और उसके बाद NO2। हाँ O2 N मतलब NO2। और असल में एमी का मतलब होता है मिथाइल। तो ये हो गया CH3 OR ग्रुप। ये भी कौन सा हो गया? CH3। ये अंडरस्टूड होना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है? अब देखो इसमें कौन सा इफेक्ट
प्लस एच लोन पेयर है, क्या होता है प्लस, प्लस एम होता है माइनस आई, यहाँ पे प्लस आई, यहाँ पे क्या है लोन पे इसके पास भी है प्लस एम माइनस आई, यहाँ पे माइनस एम माइनस आई। याद रखना क्लोरीन के केस में एम को डोमिनेट नहीं, कौन सा डोमिनेट है उसका, इंडक्टिव इफेक्ट। हेलोजन के केस में कौन सा इफेक्ट देखना है, इंडक्टिव। अब एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू के ए वैल्यू, बहुत पहले बता चुका हूं बेटा, मेरे क्लास में थे तो बताया था। क्वेश्चन में के ए का ऑर्डर पूछता है, पीके का ऑर्डर पूछता है, केबी का या पीकेबी का, ठीक है ना, पीएच या पीओएच, के वैल्यू। और ये किसका होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और ये क्या होता है बेटा उसका उल्टा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट है, प्लस एम, तो ये तो सबसे बेकार होगा। कौन सा मैं देखूंगा पहले, सबसे कम क्या होना चाहिए, मेजोमेरिक कम होना चाहिए, ठीक है ना। तो एम वाला कौन कौन सा देख लो, मैं इसको नंबरिंग दे देता हूँ, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है ना। क्लोरीन में प्लस एम नहीं देखते, उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इसको माइनस आई को प्रेफर किया जाता है। हेलोजन के केस में ऐसे याद रखना, ठीक है ना, क्लियर है। और एनर्जी गैप भी ज्यादा है, क्लोरीन में जो लोन पेयर है वो 3p ऑर्बिटल में है, किसमें है 3p, और कार्बन के पास जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो 2p वाला है, तो इसमें कॉन्जुगेशन उतना प्रॉपर नहीं होता। जो बोला ध्यान दिए, क्लोरीन में कॉन्जुगेशन ये जो लोन पेयर है कहाँ है, 3p में है, और कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल कहाँ है 2p। तो एनर्जी गैप होने की वजह से यहाँ पे कॉन्जुगेशन उतना अच्छे से नहीं होता, तो आई इफेक्ट प्रेफर करते हैं। कौन सा इफेक्ट, आई इफेक्ट। तो चलो सबसे बेकार कौन सा होगा, एम नहीं होना चाहिए, एम कौन सा एम नहीं होना चाहिए, प्लस वाला। कौन सा एम नहीं होना चाहिए, प्लस वाला। ये सबसे अच्छा कौन सा होगा, माइनस वाला। तो आंसर कौन सा होगा, पहले फिफ्थ एम, माइनस एम है, कौन सा एम है बेटा, ये माइनस एम। उसके बाद यहाँ पे एच इफेक्ट है, तो ये भी सबसे बेकार होगा बेटा, होगा कि नहीं होगा, हाँ। तो पहले ये हो गया फर्स्ट, उसके बाद कौन सा होगा, पहले ये देख लेते हैं, एम तो सब में है, एम नहीं होना चाहिए। अब एच भी है, ये कौन सा एच है, तो ये भी बेकार हो जाएगा। हमको माई आई वाला देखना, आई वाला कौन सा है, ये तो पहले निकल गया, हट गया। इसके बाद आई, इसमें कौन सा है, सी एल, सी एल को ले लेते हैं थर्ड, माइनस आई। कौन सा इफेक्ट, माइनस आई, माइनस आई के बाद कौन सा, ये भी हट गया। अब इसमें फर्स्ट वाला, इसमें प्लस वाला है, और इसमें भी क्या है, प्लस वाला, ठीक है ना। तो फर्स्ट लेंगे, फर्स्ट हट गया, अब बचा सेकेंड और थर्ड। ये प्लस एम है, कौन सा ये, प्लस एम, तो इसको सेकेंड, और सेकेंड के बाद फोर्थ। देखो लिख देता हूँ, यहाँ पे कौन सा कोई इफेक्ट नहीं है, यहाँ पे कौन सा है, प्लस एच, और यहाँ पे क्या है, प्लस एम। आ रहा समझ में, चलो देख लो। अब सबसे पहले माइनस एम वाला ज्यादा एसिडिक, क्लियर है, कौन सा, माइनस है। इसके बाद आई में कौन सा इफेक्ट है, माइनस आई, कौन सा इफेक्ट है, माइनस आई। माइनस आई यहाँ पे भी है, ये तो पहले ही हट गया, इन दोनों में भी माइनस आई है, लेकिन माइनस आई से पहले क्या है, प्लस है, तो वो तो बेकार होगा, तो इसको मैंने लिया थर्ड, ठीक है। थर्ड के बाद मैंने किसको लिया, फर्स्ट, कोई ग्रुप नहीं है, इन दोनों में कौन सा है, प्लस वाला ग्रुप है, ये भी प्लस वाला और ये भी कौन सा है, प्लस वाला। तो फोर्थ में कौन सा है, OCH3, ये तो सबसे बेकार होगा, तो ऐसा देखना पड़ता है। अब देख लो उसके हिसाब से के का वैल्यू किसका हाई है, किसका हाई होगा, के का वैल्यू फिफ्थ वाले का क्या होगा, सबसे सबसे हाई वाला ले लो, ठीक है ना। और सबसे कम किसका होगा, हाँ OMe वाला। बन गया क्वेश्चन, कब बड़ा सिंपल सा। तो सब कुछ देखना पड़ता है बेटा, फिर उसके हिसाब से हमको माइनस वाला, अगर इसके लिए माइनस आई सपोर्ट कर रहा है या माइनस है माइनस आर, तो ये देखना पड़ता है। हेलोजन के केस में कौन सा लोगे, जब भी प्रॉपर्टी डिस्कस करना है तो हाँ माइनस है। देखो ना पहले कौन सा है, सेकंड में कौन सा है, सेकंड में प्लस एच है, प्लस आई है, इसमें कौन सा है, माइनस आई। तो कौन ज्यादा इफेक्टिव होता है, एच या एम, एम ना, तो मैं इसको थोड़ी देखूंगा, दोनों में एम होता तब ना देखता। ऑर्डर क्या है, ठीक है ना। तो पहले मेजोमेरिक, इफेक्टिव कौन है, मेजोमेरिक, इसके पास हाइपर कॉन्जुगेशन है ये, तो ज्यादा इफेक्टिव कौन है ये, और ये ज्यादा इफेक्टिव होगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। तो ऐसे खोजना पड़ता है बेटा।
और जब से ऐसा बनाना चालू कर दोगे तो आपको ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ता, तुरंत करेक्ट आंसर आ जाएगा। हो गया ये। तो बेंजोइक एसिड वाले जितने भी क्वेश्चन है कार्बोक्सिलिक वाले सारे क्वेश्चन बनने चाहिए। अब ऑलमोस्ट जितना टिक करवाया था बन ही गया होगा, ठीक है ना। तो सर इफेक्ट क्या कहता है बेटा, कोई ग्रुप है वो कॉन्जुगेशन में है, वो कॉन्जुगेशन उसमें नहीं रहेगा रिंग के साथ, कब, ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन पे। कौन से सब्स्टिट्यूशन पे, ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन पे। कौन सा ग्रुप, मान लो G1 जी प्राइम ग्रुप है या G1 ग्रुप है, तो कौन कौन से G1 जी प्राइम ग्रुप है जब सर इफेक्ट होगा, प्रॉपर G1 ग्रुप और G ग्रुप मतलब बल्कि ग्रुप, या फिर इन शॉर्ट क्या याद रख सकते हो, OH NH2 फ्लोरीन क्लोरीन CN, ये हुआ तो सर इफेक्ट नहीं है, बाकी कोई भी कॉम्बिनेशन हुआ तो सर इफेक्ट होगा, याद रख सकते हो। सर इफेक्ट से एक एक्सटेंडेड वर्जन है, एक फिनोमिना है बोल सकते हो, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, लेकिन हम लोग सीधा याद रखेंगे, अगर बेंजोइक एसिड है और एनिलिन है और ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप हो, छोटा बड़ा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप हो वो हमेशा क्या होगा, मोस्ट एसिडिक होगा। क्या होगा वो हमेशा, क्या ये बात समझ में आ रहा है। तो इसी का नाम क्या दिया गया है, ऑर्थो इफेक्ट बेंजोइक के केस में, और एनिलिन के केस में इसको नाम क्या दिया है, SIP। चलो हेडिंग नोट करो, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल। केस टू एसिडिक एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल, केस टू एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल। तो बस है, फिनॉल मतलब OH वाला ग्रुप है, जब H प्लस आयन देगा क्या बनाएगा बेटा, फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन कौन सा चार्ज है बेटा, नेगेटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है बेटा, नेगेटिव चार्ज है, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करेगा, हाँ बिल्कुल सही है, नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन। स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन जो कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इन्वर्सिव प्रोपोर्शनल है किसके, डोनेटिंग ग्रुप। तो विड्रॉइंग में भी पहले क्या लिखना है, माइनस है, फिर उसके बाद -R मतलब R इफेक्ट, उसके बाद -H और -I, और इसमें क्या देखना है बेटा, सबसे कम होना चाहिए M प्लस R मतलब R सबसे कम, H प्लस वाला, ठीक है ना, I प्लस वाला, इसमें ऐसा आया समझ में। तो होना क्या चाहिए, मेजोमेरिक नहीं होना चाहिए, एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए क्या होना चाहिए, +I। आ रहा समझ में, अगर ये चारों एक साथ है जैसे यहाँ पे हैं, +M भी है +H है, तो क्या नहीं होना चाहिए, +M, क्या होना चाहिए, +H। ये समझ में आया, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यहाँ पे H वाले को ज्यादा एसिडिक बोलेंगे, किसको एसिडिक बोलेंगे, H वाला। तो इस सीक्वेंस से फॉलो करना। अब उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं।
आर्थो इफेक्ट सिर्फ बेंजोइक एसिड और एनिलिन के लिए है, याद रखना, और किसी के लिए नहीं। चलो करें डिस्कस। ये बच्ची गायब है।
करें डिस्कस। करो बच्चा डिस्कस। चलो देखो, फर्स्ट वाले में कौन सा ग्रुप है ये? CS3। लोकेशन कौन सा, ऑर्थो मेटा या पैरा? मेटा। तो यहाँ पे सिर्फ आई इफेक्ट हो सकता है। कौन सा इफेक्ट? प्लस आई। यहाँ पे कौन सा इफेक्ट? प्लस आई। कौन सा इफेक्ट? प्लस आई। कौन सा इफेक्ट? प्लस आई। प्लस आई किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ कार्बन पर। किसमें प्लस आई ज्यादा है बताओ? फोर्थ वाले पे। नहीं, थर्ड वाले पे। 3 कार्बन है, 1 2 3, और ये 4 कार्बन है। तो ज्यादा प्लस आई होना अच्छा है या बुरी बात है इसके लिए? हाँ, तो भी इसके लिए खराब बात है बेटा। तो अच्छी बात करेंगे इसके लिए, तो कौन सा होगा? ए। ए के बाद पूरा ए से ए के बाद बी के बाद डी के बाद सी। ठीक है ना? प्लस आई हो तो कम से कम हो। क्लियर है फर्स्ट वाला? सेकेंड वाला देखो, हेलोजन है, मेटा पे है सब, तो माइनस आई देखना है, या ऑर्थो पे रहे तब भी। तो किसका माइनस आई ज्यादा है सबसे? फ्लोरीन का। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ए बी सी डी। क्लियर है? अब इसमें कौन सा ग्रुप है ये? -M-I। अच्छा हाँ, मेटा पे, बहुत बढ़िया। सिर्फ माइनस आई है, प्लस आई है, तो आंसर क्या होगा बताओ? माइनस आई वाला ज्यादा, ए। उसके बाद बिना ग्रुप वाला BC। प्लस आई से कम होता है ना? अब तक सही था? चलो, अब देखो ये कौन सा है? मेटा है। मेटा मतलब -I। ये कौन सा है? पैरा। तो -I भी, -M भी। ये कौन सा है? -M और -I। तो -M और -I से ज्यादा कौन होगा एसिडिक? सेकेंड और फोर्थ। उसके बाद कौन सा होगा बेटा? कौन सा होगा? थर्ड? नहीं, थर्ड और फोर्थ है। ठीक है ना? -M। ठीक है ना? कौन सा ये? -M। उसके बाद -I सेकेंड। उसके बाद बच्चा फर्स्ट। क्लियर है? अब इन दोनों में कौन सा अच्छा होगा? किससे डिस्कस करेंगे? आई से। आई कहां पे ज्यादा है? आई कहां पे है ज्यादा? क्या कहां पे है आई ज्यादा बताओ? आई पास में होना चाहिए, दूर में होना चाहिए? पास में। तो आंसर कौन सा होगा? फोर्थ। फोर्थ के बाद क्या होगा? थर्ड। थर्ड के बाद टू। टू के बाद क्या होगा? वन। लेकिन ऐसा करोगे तो गलत है। फिनॉल के केस में एक एक्स्ट्रा फैक्टर वर्क करता है। हाँ, तो यहाँ पे H बॉन्डिंग। ठीक है ना? तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 3। 3 के बाद 4। 4 के बाद 2, और उसके बाद 1। ठीक है ना? तो अब रीजन क्या दोगे यहाँ पे? सिर्फ इसी के लिए ना, ड्यू टू H बॉन्डिंग। ठीक है? -M को प्रेफरेंस तो देना है, लेकिन ऑर्थो और पैरा में आई इफेक्ट नहीं देखना है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है? H बॉन्डिंग। आई से हमको लगता था ऑर्डर ये है, लेकिन यहाँ पे ये वाला।
गलत पूरा ऐसे काट मत देना, करेक्शन मत करना, वहां पे क्रॉस करो और उसके बाजू में ऐसा आंसर लिखो और नीचे लिखो ड्यू टू एच बॉन्डिंग। ठीक है ना। गलत जो हो रहा है उसको ये नहीं कि व्हाइटनर लगा दे रहे हैं उसके ऊपर, ऐसा कुछ नहीं करना है। गलत क्यों है इसका एक्सप्लेनेशन नोट करना है। हाँ, नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें थोड़ी होता है। हाइड्रोजन होना चाहिए एक्टिव। क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन एक्टिव। एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? हम एक्टिव हाइड्रोजन नाम दे दिए इसको। फ्लोरीन पे होना चाहिए, नाइट्रोजन पे होना चाहिए और कहाँ होना चाहिए? ऑक्सीजन पे। जब हाइड्रोजन इनके साथ है, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो उस हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे? एक्टिव हाइड्रोजन। कौन सा हाइड्रोजन बोलेंगे? और उसके बाजू में भी यही तीनों होना चाहिए। अब वो कहाँ से आएंगे वो मुझे नहीं मालूम, बस होने चाहिए। तो इनके बीच जो अट्रैक्शन है, जो इन दोनों के बीच अट्रैक्शन है, एक बॉन्ड है, ठीक है ना, एक रिश्ता है, तो वो रिश्ता क्या कहलाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ये एटम के बीच में जो रिलेशनशिप है, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन एक्टिव है कि नहीं है? यहाँ पे है। और यहाँ पे बाजू में नाइट्रोजन ऑक्सीजन है कि नहीं है? तो हाइड्रोजन एक्टिव है, बॉन्ड बना लेगा इसके साथ, मतलब एक अट्रैक्शन है। इसकी वजह से इसके ऊपर कौन सा आ जाता है? पार्शियल पॉजिटिव और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्शन है। ठीक है ना। एक कंपाउंड है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतना अच्छा है कि वह उसके सामने आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड फैले बेटा बॉन्डिंग के नाम पर। पढ़े होगे के HF2 फॉर्म होता है, लेकिन KHCl2 नहीं। पढ़े होगे, याद आ रहा है कहीं पे? क्या होता है यहाँ पे? HF हाइड्रोजन क्या है? एक्टिव। KF ये इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये दोनों के बीच अट्रैक्शन। ये बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि कोवेलेंट बॉन्ड इससे वीक है। तो KHF2 फॉर्म हो सकता है, लेकिन KHCl2 नहीं होता, ना ही Br2 ना ही I2। तो ये केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है। कहाँ का क्वेश्चन है? केमिकल बॉन्डिंग में। आया बस समझ में? क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। यहाँ पे सर इफेक्ट भी लग रहा है। कौन सा इफेक्ट लग रहा है? सर इफेक्ट। चलो करें डिस्कस। पहले ये ग्रुप कौन सा? माइनस है, माइनस आई, ऐसा लग रहा था। ठीक है ना। ये ग्रुप कौन सा है? माइनस है, माइनस आई। क्लियर है? ये ग्रुप कौन सा है? माइनस है, माइनस आई। क्लियर है? इधर देखो, ये पूरे ग्रुप कौन सा है? माइनस है, माइनस आई। कौन सा है? माइनस है, माइनस आई। ये पूरा ग्रुप कौन सा है? माइनस है, माइनस आई। क्या यहां तक किसी कोई तकलीफ है? अब देखो NO2 बल्कि ग्रुप है कि नहीं? जीवन। और ये प्राइम ग्रुप और ये जीवन, तो इसकी वजह से यहाँ पे M इफेक्ट वेनिस्ड हो जाएगा। सिर्फ कौन सा इफेक्ट है? I। यहाँ पे M, M और M। तो M किस में है? 2 में है, 3 में है, 4 में है। ठीक है ना। और इसमें नहीं। कौन सा बेटा? फर्स्ट। M इफेक्ट सब में है। अब सबसे ज्यादा M इफेक्ट कौन सा है? ये किसकी वजह से? माइनस M और माइनस I की वजह से। यहां तक कोई दिक्कत है बताओ? सबसे ज्यादा M इफेक्ट किस में है? 1 2 3। तो कौन सा? फोर्थ। उसके बाद M इफेक्ट यहां पे भी एक बार एक बार। अब मैं कौन सा देखूंगा? ये ग्रुप कौन सा है? प्लस आई। ये ग्रुप कौन सा है? प्लस आई। तो प्लस आई क्या करेगा? क्या करेगा प्लस आई? एसिडिटी बेकार कर देगा, कम कर देगा। तो इसलिए आंसर कौन सा होगा उसके बाद? थर्ड। थर्ड के बाद कौन सा होगा? सेकेंड। अब बचा कौन सा? 1। क्लियर है? तो पिक्रिक एसिड है, बहुत ही ज्यादा एसिडिक होता है। 2,4,6 डाइनाइट्रोफिनॉल। 2,4,6 डाइनाइट्रोफिनॉल इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड। ठीक है। 2,4,6 डाइनाइट्रोफिनॉल इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड। 2,4,6 डाइनाइट्रोफिनॉल इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड। टू फोर सिक्स डाइनाइट्रोफिनॉल इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड।
यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ गया फिनॉल का। चलो अब केस 3 4 अमीन्स। तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ करेंगे। अब फिनॉल के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे बेटा, सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है ना। देखो मॉड्यूल टिक करा देता हूँ फिनॉल के क्वेश्चन पहले। ये क्रॉस किया इसका मतलब ये बन गया कि छोड़ना था, ऐसा था। कल तो दिख रहा था एक जगह पूरा भर भर के फिनॉल था, आज क्यों नहीं दिख रहा। कल भर भर के पूरा फिनॉल दिख रहा था। जिस दिन जो क्वेश्चन कराना चाहूँ वो होता ही नहीं है। पेज नंबर 49 निकालो तो एक्सरसाइज O2। ओ का मीनिंग क्या है तुम्हारे में, कि बस ऐसे लिख देते हैं ओ? ऑब्जेक्टिव टाइप। पेज नंबर 49, पेज नंबर 49। तो क्वेश्चन 1 पूरा एरोमेटिक वाला कर चुके हैं ना, 2 भी पूरा, फिफ्थ पूरा, 6 भी पूरा, 7 वाला रहने दो, ये इंफॉर्मेशन बेस्ड है। 8 तो हो चुका है, करवा चुके हैं ना। 9, 8 और 9 वाला तो पूरा हो गया होगा। 8 और 9th में पूरा ऑल नहीं, मतलब एक बार सॉल्व कर लिया, मुझे लगा नहीं सॉल्व किया होगा, किसी में टिक लगा कि नहीं लगा देख लेना, ठीक है ना। 8th और 9th पूरा, 11th पूरा ऑल, 12th भी ऑल, 13 भी ऑल, मतलब 13 14 ऑल का इसमें है ही नहीं है, 15 16 17 ऑल, 18 19 20 21 22 23 नो स्टेबल देन, ठीक है। 24 एल्किन के स्टेबिलिटी का क्वेश्चन किया नहीं है। हाइपर कंजुगेशन हो चुका, 28 दे चुका हूँ। हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन कंबसन, एसिडिटी बेसिसिटी वाला कुछ था ना कहीं पे, उसी में होगा, इसलिए अभी नहीं दिख रहे थे। एसिडिटी बेसिसिटी, हाँ यहाँ दिखेगा क्वेश्चन। OH के साथ है। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज O1 85 ऑल, ठीक है ना। फिनॉल के साथ दे दिया क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड भी ऑल, पेज नंबर 85। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फिनॉल या एल्कोहल, सबका कॉन्सेप्ट वही चलेगा, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कोक्साइड आयन या फिर फिनॉक्साइड आयन। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट एसिडिक, इसका क्वेश्चन करवाऊंगा अभी, ध्यान से उतर के है होगा नहीं। 5 वाला भी क्वेश्चन करवानी, इसलिए टिक नहीं कर रहा हूँ। 6 तो करवा दिया था, 7 वाला कर लेना।
7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9th वाले में डाउट आएगा, बन जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं बनता तो हम तो है ही हैं बताने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, ये देखो भर के नाइट्रोजन वाला 12th वाला पूरा फिनॉल वाला है, ठीक है ना। और 13 वाला भी एक तो क्वेश्चन करवा ही दिया हूँ, 1 वाला भी, सेकंड वाला भी कर ही चुके हो, ऑलमोस्ट कर ही चुके हैं तुम लोग, ठीक है ना, पूरा क्लास में, फिर भी एक बार देख लेना। आ रहा बात समझ में? 12, 13 ये इंफॉर्मेशन बेस्ड है बेटा, ठीक है ना, गलत होगा तो भी इनको याद ही रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 14, देखते हैं। द वीकेस्ट एसिड डज नॉट शो एसिडिक करेक्टर, कौन सा एसिडिक करेक्टर शो नहीं करेगा? क्वेश्चन नंबर 15, ये भी इंफॉर्मेशन बेस्ड वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 तो टिक ही कर लिया था, बेसिसिटी वाला टॉपिक हुआ नहीं है अभी। ये वाला क्वेश्चन 19th का नहीं, रहने दो अभी। बेसिसिटी का क्वेश्चन है नाइट्रोजन वाला ये पूरा। और तो फिनॉल वाला नहीं दिया ना, बस इतना ही है। और S4 वो तो O फॉर ऑब्जेक्टिव, S फॉर सब्जेक्टिव, ऐसा होगा ना। अच्छा, तो पेज नंबर 104, पेज नंबर 104, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। फिनॉल और कार्बोक्सिलिक को मिला के दिया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 तो कर लिए थे ना, 4 और 6। एनिलीन नहीं, NH2 वाला कंपाउंड है। 10 वाला भी हो ही गया था, फिनॉल ये वाला। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर्मूला देख लेना क्रिस्टॉल का क्या होगा, ठीक है। फॉर्मूला बनाओगे तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है ना, ऑलमोस्ट इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हो। Cl के लिए -I, CH3 के लिए क्या लेना है, +H +I, NO2 के लिए -M, OCH3 के लिए -M -I, ठीक है ना। तो स्टेन देख लेना, क्वेश्चन नंबर 18, 18 के बाद बेंजोइक, ये नहीं, ये रेडॉक्स, OCH3 हाँ +M। क्वेश्चन नंबर 22, ऑक्सीडेशन बेस्ड, 22 ऑक्सीडेशन स्टेट पे बेस्ड है, ठीक है ना, ठीक है। रेडॉक्स में पढ़े होगे इस टाइप का क्वेश्चन। अभी नाइट्रोजन वाला तो दिए नहीं है, नाइट्रोजन वाला भी होगा तो। क्वेश्चन नंबर 34, हाल फिलहाल का एक क्वेश्चन है, बताओ आंसर कौन सा होगा। 34 2022 जेई मेंस का क्वेश्चन है। हाँ बताओ आंसर, बताओ इसको, फिर डिस्कस करते हैं आगे। NO2 कौन सा ग्रुप है? ए में -M और -I, सेकेंड वाले में -I, थर्ड वाले में OCH3 -I है। नहीं, प्लस वाले में नहीं, फर्स्ट वाले में हमको फिनॉल देखना है ना, NO2 देखना है, तो NO2 -M -I, सेकेंड में -I, थर्ड में क्या है, +M और -I, ठीक है ना, नहीं सॉरी +M नहीं लगेगा, मेटा है। और फोर्थ वाले पे क्या है, +M, तो सबसे बेकार कौन सा होगा, फोर्थ। तो दो ऑप्शन निपट गए। सबसे अच्छा कौन सा होगा, -M, तो ए से खत्म। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन बेटा आप देख के बनने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 38, 23 का क्वेश्चन, ये भी कर लोगे। 38, ठीक है ना, बनाना उसको ये सब क्वेश्चन। चलो आगे करते हैं डिस्कस, ठीक है ना। देखो नाइट्रोफिनॉल दिख गया, 37 भी फिनॉल का क्वेश्चन है। भर भर के क्वेश्चन दिए थे 23, 22 में फिनॉल का। चलो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स,
थोड़ा सा थ्योरी सुन लो। ऑर्थो इफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट है। अमीन्स होता क्या है? अमोनिया डेरिवेटिव ऑफ एल्काइल अमोनिया डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया इज कॉल्ड अमीन्स RnH2। इसके ऊपर क्या होता है बेटा? लोन पेयर। क्या होता है? लोन पेयर। तो इसमें स्टेटमेंट कराऊंगा क्यों, ये बेसिक है, ठीक है ना। इसके पास क्या है? लोन पेयर। तो अगर मैं इसको वाटर में डिसॉल्व कर दूं तो वाटर से क्या मिलेगा? H प्लस आयन मिलता है कि नहीं मिलता है? तो ये लोन पेयर इसके साथ अटैक करेगा और क्या बना लेगा? RnH4 प्लस। तो इसको हम लोग बोलते हैं या तो प्रोटोनेशन, या वाटर के केस में क्या बोल देंगे? सॉल्वेशन। इस टर्म का नाम क्या दिया बेटा? H ऐड हो रहा है इसलिए क्या बोल सकते हैं? प्रोटोनेशन, या फिर क्या बोलेंगे इसे? सॉल्वेशन। आ रहा समझ में? तो इससे मिलेगा RnH4 प्लस आयन। क्या मिलेगा इससे? RnH4 प्लस आयन, अमोनियम आयन, एल्काइल अमोनियम आयन, एल्काइल अमोनियम आयन। क्या जो मैं बोल रहा हूं समझ में आ रहा है चीजें? ये प्राइमरी अमीन है। प्राइमरी अमीन H प्लस के साथ ये बनाता है, प्रोटोनेशन होता है। तो आपको पता है ब्रोस्टेन क्या कहता है? जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है। H प्लस मतलब क्या है? प्रोटॉन। कहाँ से मिला है बेटा? फ्रॉम वाटर, ठीक है ना। तो H प्लस क्या है? प्रोटॉन, जो वाटर से मिला है। जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा वो क्या होगा? बेस की एसिड। क्या होगा बेटा? बेस। H प्लस देने वाला क्या होता है? एसिड। और H प्लस लेने वाला क्या होता है? बेस। तो ये H प्लस ले रहा है कि नहीं ले रहा है? ठीक है ना। तो जो जितना जल्दी H प्लस लेगा, जितना जल्दी प्रोटोनेशन होगा, वो उतना ही अच्छा क्या होगा? बेस। ठीक है ना। और प्रोटोनेशन किस पे डिपेंड करेगा? ये फ्री है कि नहीं है लोन पेयर, उस पे, लोन पेयर के अवेलेबिलिटी से डिपेंड करेगा। तो नोट करना। बोलो। ऑल एलोफेटिक अमीन्स, एलिफेटिक अमीन्स, एलोफेटिक बोल दिया था। ऑल एलिफेटिक अमीन्स आर ALIPH, ALIPH, FA, हाँ एलिफाटिक लिखना वहां पे। ऑल एलिफेटिक अमीन्स आर ब्रोस्टेन बेस, बिग ब्रोस्टेन, ब्रॉन, BRON, ब्रॉन, S ब्रॉन्स्टेड। एसिड बेस थ्योरी पढ़े होगे ना, ब्रोस्टेन एसिड बेस वहां है। ऑल एलिफेटिक अमीन्स आर, हाँ, ब्रोस्टेन बेस, बिकॉज दे एक्सेप्ट H प्लस मतलब प्रोटॉन, दे एक्सेप्ट H प्लस आयन, H प्लस आयन ब्रैकेट नोट कर सकते हैं, प्रोटॉन, ड्यूरिंग द प्रोटोनेशन और सॉल्वेशन, ड्यूरिंग द प्रोटोनेशन और सॉल्वेशन, ड्यूरिंग द प्रोटोनेशन और सॉल्वेशन। आ रहा बस समझ में? अब मैं एलिफेटिक, ठीक है ना, एरोमेटिक अमीन्स की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? एरोमेटिक अमीन्स। सेम ये भी ऐसे ही होता है बेटा। H प्लस आयन वहां पे कर लो ना, ऑल अमीन्स कर लो। एलिफेटिक अमीन्स को कट करके ना ऑल अमीन्स कर लो। क्या कर लो? ऑल अमीन्स, ठीक है ना। एलिफेटिक को कट करके वहां पे क्या कर लो? ऑल अमीन्स, जिसमें एरोमेटिक एलिफेटिक दोनों के लिए वही लाइन आएगा, दो बार लिखने से क्या मतलब, ठीक है ना। एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों अमीन्स मतलब ऑल अमीन्स। ये भी आपका लोन पे इस तरह से रिएक्ट करेगा बेटा, और क्या बना लेगा? NH4 प्लस। क्या ये बात समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ये लोन पेयर रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में भी तो है ना। रिंग के साथ क्या है बेटा? कॉन्जुगेशन में है कि नहीं है ये? इस तरह से रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में होगा कि नहीं होगा बताओ? होगा ना भाई, नहीं बोल रहे हो? रिंग के साथ क्या होगा यहाँ पे? कॉन्जुगेशन
होगा कि नहीं होगा? तो कॉन्जुगेशन होने की वजह से लोन पेयर फ्री है कि नहीं है? नहीं है। फ्री नहीं है तो ये रिएक्शन होगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा तो ये बेस होगा क्या? नहीं होगा। हर बात समझ में? लेकिन ये है, उतना ज्यादा फ्री नहीं है, बट है। ठीक है ना? तो हम लोग एरोमेटिक के केस में कॉन्जुगेशन को भी कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे? कॉन्जुगेशन। तो नोट करना, इन केस ऑफ एरोमेटिक अमीन, हाँ, पहले इसी को नोट करने के बाद नोट बना लेना। इन केस ऑफ एरोमेटिक अमीन, इन केस ऑफ एरोमेटिक अमीन्स, इन केस ऑफ एरोमेटिक अमीन्स, lone pair participate in the conjugation with ring. In case of aromatic, lone pair participate, lone pair participate in the conjugation, lone pair participate in the conjugation with ring, with ring. Hence, basic strength of aromatic amines, hence basic strength of aromatic amines, hence basic strength of aromatic amines, basic strength of aromatic amines also depends on, also depends on availability of lone pair, also depends on the availability of lone pair. तो कितना अवेलेबल है लोन पेयर उसकी अवेलेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। आ रहा बात समझ में? हाँ, लोन पेयर। ठीक है, वेयर लोन पेयर, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन कॉन्जुगेशन। ठीक है ना, जो बोला वही बता रहा हूँ, कॉन्जुगेशन विथ रिंग। हैंस लोन पेयर स्लाइटली बीजी विथ रिंग। तो स्लाइटली लोन पेयर क्या रहेगा? रिंग के साथ क्या रहेगा? बीजी रहेगा। और बेसिसिटी क्या होता है? डाउन। बेसिसिटी क्या होता है? डिक्रीजेस। बेसिक नेचर डिक्रीजेस। हो गया? एक एस आई पी, जो ऑर्थो बोला था ना, उसी को यहाँ पे एस आई पी बोल रहा हूँ। इतना होने के बाद, चीजें याद रखने के बाद हमको देखना है, एस आई पी यहाँ पे एक तो बोलते हैं ना, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, वही वाला इफेक्ट यहाँ पे काम करता है। कहावत सुनोगे ना, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो इतना कड़वा था ऊपर से नीम का लेप भी लगा उसके ऊपर। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे। तो ऑर्थो ग्रुप में कोई सब्स्टिट्यूशन है तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाता है? कम। एक तो लोन पेयर बीजी में है, ठीक है ना, लोन पेयर बीजी होने के बाद एक ऑर्थो इफेक्ट लग जा रहा है, जिसको यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? एसआईपी। क्यों बोल रहे हैं एसआईपी? बताऊंगा। स्लाइटली बीजी विथ रिंग। करूं आगे डिस्कस? चलो, अब ये यहां से ऐसे बॉन्ड बनाया, ये हो गया हाइब्रिडेशन। क्या हो गया? sp3 हो गया। क्या हो गया हाइब्रिडेशन? sp3।
बस समझने के लिए, ड्रॉ करना है तो कर लेना, आपकी मर्जी। CH3। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, लोन पेयर फ्री है, H के साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है ना, और प्रोटोनेशन से ये NH3 बन गया। क्या बन गया ये? NH3। ये भी sp3 है, ये भी कैसा है? sp3। तो sp3 मतलब कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। दिख रहा है टेट्राहेड्रल टाइप का बनाने का ट्राई किया, दिखता तो सही है, नहीं है तो रहने देना। तो इन दोनों में क्या होगा? रिपल्सन होगा। क्या होगा? रिपल्सन। तो ये काम कर, रिपल्सन से एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा? डाउन। तो ये भैया क्यों हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा? करेगा क्या? नहीं। तो ये रिएक्शन ना के बराबर करेगा, करेगा ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कम अमाउंट में करेगा। आ रहा बस समझ में? तो H प्लस लेगा नहीं, H प्लस नहीं लेगा तो ब्रॉन्स्टन को पता चलेगा क्या ये बेस है। ब्रॉन्स्टन को क्या पता करना है? H प्लस लिया, इसको दे रहा है H प्लस, लेगा भाई? हाँ ले लिया, तो ये बेस। अब H प्लस लेने में नौटंकी करना, नहीं नहीं मुझे नहीं खाना H प्लस, नहीं लेना है H प्लस। क्यों? क्योंकि भाई रिपल्सन होने लग जाता है, तो रिपल्सन वहां नहीं चाहता, तो उसको अगर H प्लस ले लिया, रिपल्सन हो जाएगा, रिपल्सन से स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? कम। तो ये लोन पेयर बॉन्ड नहीं बनाना चाहता। कब? तो इसी का नाम क्या? स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। क्या नाम है? स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन होने की वजह से ये एसिडिक था। किसकी वजह से था ये एसिडिक? प्रोटोनेशन की वजह से। किसकी वजह से? अब प्रोटोनेशन नहीं हो रहा है, क्यों? भीड़ बढ़ गया। भीड़ बढ़ गया मतलब स्टेरिक रिपल्सन। क्या बढ़ गया बेटा? स्टेरिक रिपल्सन। स्टेरिक मतलब भीड़ होता है बेटा केमिस्ट्री में। तो क्या बढ़ गया? स्टेरिक रिपल्सन। तो स्टेरिक रिपल्सन प्रोटोनेशन को क्या कर रहा है? स्टॉप। इसलिए इसका नाम क्या है? SIP। तो क्या है, इसको ऑर्थो याद रखने में क्या ही दिक्कत है? वहां भी ऑर्थो में था, यहाँ पे भी क्या है? ऑर्थो में। कौन सा कैरेक्टर कम होता है ऑर्थो से? बेसिक। कौन सा कैरेक्टर बढ़ता है? एसिडिक। H प्लस नहीं ले रहा तो बेस बेकार। अब बेस बेकार है मतलब एसिड अच्छा, तो मतलब वही है ना, कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो। आ रहा बात समझ में? तो इसको, इसके केस में SIP बोल देते हैं, बेंजीन के केस में क्या बोल देते हैं? ऑर्थो इफेक्ट। क्या बोल देते हैं? ऑर्थो इफेक्ट। अब मैं सिंपलिसिटी के लिए दोनों को बोल देता हूं, जहां ऑर्थो इफेक्ट है, और ऑर्थो इफेक्ट से क्या बढ़ना है? एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ना है। क्या बढ़ना है? आया बात समझ में? तो स्टेटमेंट कराना पड़ेगा, रहने दो ऐसे, नोट करो SIP में। NH4 ये मार्कर का चमत्कार है बेटा, ठीक है ना। हाइड्रोजन 2 से 3 ही होगा, मार्कर अपने मन से चल गया था। क्लियर है यहाँ पे? तो SIP का मतलब क्या? स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। SIP का मीनिंग क्या है? स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। तो नोट करना, बोलू। बोलो बच्चा। ड्यू टू ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन, ड्यू टू ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन, ड्यू टू ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन in aniline, due to ortho substitution in aniline, steric repulsion, due to ortho substitution in aniline, steric repulsion increases after protonation or solvation. Steric repulsion increases after protonation or solvation. Hence, आगे बोलो। Hence, aniline very slowly react with H plus ion in case of ortho substitution. Very slowly react with H plus ion in case of ortho substitution. और H plus ion से slowly react कर रहा है मतलब बेसिसिटी क्या होगा? कम। In case of ortho substitution in aniline, और उससे रिएक्ट नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या होगा बेटा?
H प्लस से रिएक्ट नहीं करेगा, H प्लस से रिएक्ट करेगा तभी ना प्रोटोन, क्या बोलेंगे उसे, बेस बोलेंगे। H प्लस से रिएक्ट नहीं कर रहा, हैंस बेसिसिटी डिक्रीजेस एंड एसिडिटी इंक्रीजेस। तो बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, डिक्रीज के लिए डाउन एरो लिख लिया करो और अब इंक्रीज के लिए अप एरो। तो ये तीनों चीजें मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना है। कौन कौन सा कॉन्सेप्ट, फर्स्ट ये बेस क्यों है, क्यों बेस है, क्योंकि इसको बेस पसंद है, तो क्यों बेस है, ये H प्लस आयन से रिएक्ट करता है, मतलब लोन पेयर देता है, लुईस बेस भी बोल सकते हो, ब्रोस्टेंट। दूसरा एरोमेटिक अमीन में ये नौटंकी करेगा, क्यों, क्योंकि लोन पेयर किसमें है, कॉन्जुगेशन में है, तो लोन पेयर फ्री होना चाहिए, कॉन्जुगेशन को डिस्टर्ब कर दो, ठीक है ना। थर्ड SIP भी देखना है, क्या देखना है, SIP, ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन है तो सबसे बेकार बेस, ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन इसका मतलब सबसे बेकार बेस। अब ओवरऑल ऑर्डर, बेसिक स्ट्रेंथ, अब लगता है टॉपिक हो जाएगा लेकिन बच ही जाता है। बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू किस पे बेटा, प्रोटोनेशन, किस पे डिपेंड करेगा, प्रोटोनेशन और सॉल्वेशन, प्रोटोनेशन और सॉल्वेशन। लोन पेयर के एवेबिलिटी पर फ्री फ्री नेचर कर लेता हूँ, लोन पेयर। अब उसके बाद डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है ना। इतना सारी चीजें देखना पड़ता है, आए बस समझ में, तब जाके क्लियर होता है इसमें। तो इसमें बहुत मिस्टेक होने का चांस रहता है, मेन वाले में परफेक्ट ऑर्डर में दिक्कत हो जाता है, ठीक है ना बच्चों। उधर इलेक्ट्रॉन फ्री नेचर ऑफ लोन पेयर, LP का मतलब लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, विड्रॉइंग के इनवर्सिव प्रोपोर्शनल और स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है बच्चा लोग। कल ये टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट, बच्चे का हीट ऑफ, मतलब कल इफेक्ट कंप्लीट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट कॉन्सेप्ट टॉप। कल तो संडे है ना भाई, कल नहीं मतलब नेक्स्ट वीक में एक लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा। उसके बाद हम लोग आइसोमरिज्म हुआ है कि नहीं हुआ है, नहीं हुआ है ना, तो आइसोमरिज्म देखेंगे, ठीक है ना। फ्री नेचर मतलब फ्री अवेलेबिलिटी लोन पेयर का, कॉन्जुगेशन नहीं होना चाहिए रिंग के साथ इन बेंजीन रिंग। अच्छा मैं ऑर्थो इफेक्ट डाल दूं, सर इफेक्ट डाल दूं तब, ये वाला क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, Me2 है, ठीक है ना, और ये वाले की बात कर रहा हूँ NH2, यहाँ पे मैं ऐसे कर दिया तो यहाँ पे रेजोनेंस डिस्टर्ब हो गया, ये लोन पेयर रिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, बेसिक। याद आ रहा है ऐसा कुछ क्वेश्चन, तो इसके लिए वाला पॉइंट है, ठीक है। तो पूरा एक्सप्लेन कर दिए हैं इन्हीं पॉइंट को, और इसके बाद आपको ये याद रखना है, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आ रहा बात समझ में, तो बाय बच्चा लोग।